हेलो 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 गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे दी क्रिकेट एकेडमी फॉर माइंड बॉडी एंड सोल पे। तन मन आत्मा के लिए क्रिकेट एकेडमी है। यवतमाल गुरुकुल सेंटर में हम इंडोर स्टेडियम में अभी फ़िलहाल के लिए बारिश का सीज़न शुरू है, पर बारिश का सीज़न भी आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। प्रैक्टिस जो है आपकी वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमने 2 इंडोर जो नेट्स बनाए हैं स्पेशली रेनी सीज़न के लिए, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ नहीं प्रैक्टिस कर सकते, कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। आप घर पे भी ये ड्रिल्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें घर पे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का विषय है गाइस, जो बच्चे हैं, जो स्पेशली जो डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं, वो बच्चे बेसिक जो ग्रिप पोजिशन है, स्टांस है, बेसिक जो फुटवर्क के जो एडजस्टमेंट है उससे क्यों जूझते हैं। वो क्यों होता है कि आप फ्रंट फुट का बॉल बैक फुट पे खेल लेते हो, बैक फुट का फ्रंट फुट पे खेल लेते हो, बेसिक ग्रिप पोजीशन नहीं पता है, ग्रिप पोजीशन में स्ट्रगल आता है, बैट में फिर यहाँ पेन आता है, कभी एल्बो में पेन आता है, ऐसे भी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ ग्रिप पोजीशन। तो ये क्यों होता है ये जान लीजिए। इसकी शुरुआत आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मल एजुकेशन जो ज़रूरी है। एक रहता है ऑर्गेनाइज क्रिकेट, एक रहता है अनऑर्गेनाइज क्रिकेट। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान है। हमेशा से बोलते हो कि अनऑर्गेनाइज रहना कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, पर ऑर्गेनाइज रहने से आपका एक पैटर्न डेवलप होता है, रूटीन डेवलप होता है। और अपन अभी जो बात कर रहे हैं बेसिक पैटर्न के बारे में, रूटीन डेवलप करने के बारे में, टेक्निकली बेसिक्स डेवलप करने के बारे में। तो आपको पहले से ही शुरुआत से ही ग्रिप पोजीशन का अंदाज़ा रहना चाहिए, ग्रिप पोजीशन कैसी रहनी चाहिए टेक्निकली, ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो ये स्टांस भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए कि नी कितना बेंड रहना चाहिए, बॉल्स ऑफ द फीट्स पे कितना रहना चाहिए, हील पे कितना रहना चाहिए। ये आप फॉर्मल एजुकेशन, ये वीडियो में पूरा डिटेलिंग में नहीं बता सकता, इसके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं मैंने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए रहेंगे, वो देखना। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपने पढ़ाई नहीं की है। बेसिकली जो थेरोटिकल नॉलेज है ये क्लियर करना और फिर प्रैक्टिकली उसको बार बार अप्लाई करने की कोशिश करना। तो ये फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और अच्छे कोचिंग गाइडेंस के अंडर होना ज़रूरी है। अगर वो बेसिक जैसे हमारे इसमें भी बैचेस है, अलग अलग बैचेस है, जनरल बैच है, थोड़े स्पेशल बैचेस है, तो उसमें कम बच्चे लेते हैं और कम बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उनका बेसिक्स पे ही वर्क होता है और फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। आप ABCD सीखे बगैर कोई शब्द नहीं बना सकते हो। जो आपका फुल सेंटेंस बनाना है वो तो बहुत बाद में आता है, पहले तो आपको एक शब्द बनाना पड़ता है, उसके लिए बेसिक ABCD अब का वो जानना ज़रूरी है। तो बेसिक समझाना किसी भी बच्चे को एज अ कोच सबसे मुश्किल टास्क है, और वहीं पे सबसे हमारा डिफ़िकल्ट जो हमारा हार्डवर्क रहता है वही हार्डवर्क है। इसीलिए बच्चे एकेडमी में आते हैं, इसीलिए वो हमसे जुड़ते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, ये बेसिक जो फिट मूवमेंट है, फुटवर्क का बहुत बड़ा इशू होता है। तो उनको फ्रंट फुट पे जाना, बैक फुट पे जाना आता नहीं है, क्योंकि वो इक्वली उनका स्टांस जो है इक्वली ट्रांस जो ये रहता है, दोनों पैरों पे एक इक्वल रहना चाहिए, उतना नहीं रहता है। कभी एक पैर पे ज़्यादा रहता तो ये पैर पे रहा, तो ये पैर पे आप फ्रंट फुट पे जाना बहुत, जैसे बैलेंस पहले गिर रहा है तो फ्रंट फुट पे जाना मुश्किल होता है। अब ये इससे बैक फुट पे जाना होता है, पर जब अब पीछे वाला पैर, ये पैर एयर में हो गया या ये इधर ऐसा बैलेंस है तो आगे जाना मुश्किल हो गया है। तो ये फुटवर्क का प्रॉब्लम क्यों होता है? बेसिक रीज़न इसका है कि ग्रिप पोजीशन, स्टांस पोजीशन, ये सारी चीज़ें, हेड पोजीशन, ये सब चीज़ें को रिलेटेड है। तो इस पे वर्क करना शुरुआत से ही अच्छे कोचिंग के अंडर आप गाइडेंस में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि अपने पहले से ही ये चीज़ें क्लियर हो, ताकि आप धीरे धीरे बेसिक से बढ़कर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कर सके। तो आई होप आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आई एम श्योर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये चैनल को देखते रहिए। हमारे एकेडमी में बहुत सारी हम सुविधाएं देते हैं, इंडोर फैसिलिटी है, ग्राउंड्स है, साथ ही साथ यहाँ बाहर के लड़के आते हैं उनके लिए हॉस्टल और पढ़ाई की भी व्यवस्था हम करते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्था करते हैं। और ग्रोथ शुरू ही है, कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के लिए हम आगे डेवलप करें। उसमें आपका सहयोग ज़रूरी है, आप प्यार देते रहिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।